Good morning all of you. Myself Satvi Singh Yadav, Faculty of Mathematics at Nucleus Institute चौंग। देखो बेटा, आज अपन 9th हिंदी मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ्स से अपने पास, ठीक है बेटा। और टॉपिक जो अपन लेके चल रहे हैं वो बहुपद है। बहुपद टॉपिक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपन बात करेंगे 2.2 की, ठीक है बेटा। इससे पहले मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ। अब आगे से जितने भी अपने वीडियोज़ आएंगे वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे, अपने टोटल वीडियो अपने ऐप पे आएंगे। अब नेक्स्ट आज से जितने भी वीडियो लेक्चर अपने आ रहे हैं वो सारे ऐप पे ही आएंगे। ऐप के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से अपना ऐप है, उसको प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जैसे ऐप अपना इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा, उनको आपको रख के उसमें जो OTP आएगा उस OTP को शेयर करके आपको वो चालू करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्लास आएंगी। क्लास जैसे 9th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 10th हिंदी मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम, 11th हिंदी मीडियम, 11th इंग्लिश मीडियम, 12th हिंदी मीडियम, 12th इंग्लिश मीडियम, साथ में नीट और IIT प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, सबसे पहले ये देखना है। उसमें से आपको क्लास वाइज देखना है कि अपन कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं, उस क्लास में जाना है। और उसको जैसे ही खोलोगे आप, जैसे मान लो आप 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो आप जैसे ही 9th हिंदी मीडियम पे ओके करोगे तो आपसे एक मांगेगा क्लास कोड। क्या मांगेगा? क्लास कोड। और उस क्लास कोड आपके पास कहाँ से आएगा, उसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपना नाम और क्लास लिख के भेजेंगे कि सर मुझे इस क्लास का कोड चाहिए। तो क्लास कोड लाने के लिए आपको मैं व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग क्या करोगे बेटा, मैसेज करना है। केवल क्या करना है, मैसेज करना है और पूछना है कि सर मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे इस क्लास का कोड चाहिए। तो कोड लाने के लिए आपको 8 नंबर है बेटा, 80588846 इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सअप करना है बेटा। व्हाट्सअप करके आपको पूछना है कि सर मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ, इस क्लास का कोड क्या होगा, ठीक है। क्लास कोड लेकर जैसे आप क्लास कोड लगाओगे आपके टोटल वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ से आप लोग हर सब्जेक्ट के वीडियो देख पाओगे, चाहे अदर सब्जेक्ट कोई भी हो। 6 सब्जेक्ट जो अपने हैं 9th 10th में, वो 6 सब्जेक्ट आपको वीडियोज़ के थ्रू और उनके जितने भी नोट्स हैं वो अपने स्कूल में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, अब ये तो हो गया अपना इन्फॉर्मेशन की बात। भाई आगे अपने वीडियो कहाँ आ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीधा काम करना है ऐप पे, ठीक है। न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट के नाम से अपने ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाकर, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अपना ईमेल और फ़ोन नंबर मांगेगा, वो लगाना है। OTP शेयर होते वो खुल जाएगा। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद क्लास आएंगी। आप जैसे ही जिस क्लास का वीडियो देखना चाहते हो वो क्लास लगाते आपके पास क्लास कोड मांगेगा। वो क्लास कोड आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और अपना क्लास लिख के इन सर से व्हाट्सअप पे पूछना है कि सर मेरी इस क्लास का कोड क्या है। तो वो सर आपको तुरंत क्लास कोड दे देंगे और वो लगाकर आप अपने वीडियो चालू कर लेना, ठीक है बेटा। आइए देखो, अब बात करते हैं अपन 2.2 की। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था बेटा बहुपद। बहुपद क्या होता है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद के बारे में काफ़ी चर्चाएं की थी। आज अपन बात करेंगे उस बहुपद से मान निकालना। जो शून्यंक, कुछ शून्यंक दिए हैं, शून्यंक रख के मान निकालना है। कईयों में अपने को शून्यंक निकलवाना है, ठीक है। कईयों में अपने को जांच करनी है कि क्या ये इसका शून्यंक है या नहीं है। आज इस बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीमाइल्स 5x - 4x² + 3 एट x = 0, x = -1, x = 2। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बहुपद 5x - 4x² + 3 पे x = 0 पे, x = -1 पर और एक x = 2 पर मान निकालने हैं। क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। एक तो x = 0 पर, एक x = -1 पर और एक x = 2 पर। इन तीनों पर आपसे मान पूछा जा रहा है कि यदि x का मान ये हो तो बहुपद का मान क्या होगा। तो आइए देखो, बहुपद का मान निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन फर्स्ट का।
क्या है, बहुपद पी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, बहुपद का मान अपने पास है, बहुपद दे रखा है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि पहला x बराबर 0 के लिए आपको, फर्स्ट की बात करूँ तो क्या कह रहा है कि x बराबर 0 पे आपको क्या करना है, बहुपद का मान निकालना है। तो बेटा P0 x की वैल्यू, x की जगह आपको क्या रखना है 0। तो यहाँ पर आप कह सकते हो x बराबर 0 रखने पर, बहुपद में क्या करेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे 0। इसमें जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है, जितने भी बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना है 0। जैसे -1 के लिए बोल रहा है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। फिर यदि 2 के लिए बोल रहा है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन 2 रखेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 0 रखना स्टार्ट करेंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0² प्लस 3। तो P0 इक्वस टू 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0 माइनस 4 इंटू बेटा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3। तो P0 बराबर ये सारा 0 बेटा, ये माइनस 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 और प्लस का 3। ये तो टोटल ऑफ 0 है, कोई मतलब नहीं है, बचा कौन बेटा, केवल प्लस का 3। तो P0 बराबर क्या आ गया 3। ठीक है, P0 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3। ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, सेकंड वैल्यू निकालनी है अपने को x बराबर -1 पर। इसका सेकंड है कि x बराबर -1 रखने पर अपन वैल्यू निकालेंगे बेटा x बराबर -1 पे। तो बहुपद की x बराबर -1 बेटा, इसका मतलब हो रहा है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपने को -1 पुट करना है। तो -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो P-1 बराबर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या बनेगा बेटा, P-1 बराबर 5 को -1 से गुणा करोगे तो -5 माइनस 4 इंटू, मैंने कहा था माइनस, जहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए और घात यदि सम हो तो हमेशा चिन्ह बनेगा प्लस का, और यदि माइनस का चिन्ह हो और घात आ जाए विषम तो हमेशा चिन्ह होगा बेटा माइनस का। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं सम क्या होता है। जो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उन संख्याओं को अपन सम संख्याएं कहते हैं। तो जहाँ पर माइनस का चिन्ह अंदर माइनस हो और ऊपर क्या हो, सम घात हो, तो हमेशा उसका जो चिन्ह बनेगा वो किसका बनेगा, प्लस का। यदि माइनस का चिन्ह और घात यदि विषम आ जाए तो पक्का है कि वो जो बनेगा वो किसका बनेगा, माइनस का। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब माइनस का चिन्ह हो घात सम हो तो हमेशा प्लस का, और माइनस का चिन्ह और घात विषम हो तो हमेशा माइनस का। ठीक है, सम क्या होता है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और विषम क्या होता है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखो माइनस का चिन्ह और घात क्या है 2, 2 का मतलब सम हो गए, सम है तो ये तो किसका बनेगा, प्लस का, और 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, P-1 इक्वस टू -5, 4 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3। यहाँ माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 9 और प्लस का 3। तो P-1 इक्वस टू 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए किसका आएगा, माइनस का 6। ठीक है, इसका मतलब P-1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। अब बात कर रहा हूँ मैं थर्ड की। थर्ड क्या है, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तीसरा मान अपने से पूछा जा रहा है कि यदि x का मान 2 हो तो क्या होगा। तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, P2 इक्वस टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। P2 बराबर 5 दूनी 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 3। वो क्या है, पहले वाली क्लास ख़राब हो गई, आवाज़ नहीं आई थी यहाँ। 2 दूनी 4 प्लस 3 क्या बना बेटा, P2 इक्वस टू 10 माइनस 4 को 4 से करोगे तो 16 प्लस 3। तो P2 इक्वस टू 3 और 10 कितना हो गया बेटा, 13। प्लस प्लस का जुड़ेगा,
ये ध्यान रखना प्लस प्लस का मान जुड़ेगा, 10 और 3 कितना हो गया 13 और माइनस 16। P2 इक्वस टू कितना आएगा बेटा, 16 में से 3 13 जाएगा तो समझ में आ रहा है, 16 में 13 जाएगा तो माइनस का 3। इसका मतलब वैल्यू किसकी आएगी, P2 इक्वस टू -3, P-1 इक्वस टू -6 और P0 इक्वस टू कितना आ गया 3। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है सबका, कोई दिक्कत, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, आ गया समझ में सबको। बस करना कुछ ही नहीं था यहाँ, इसमें पूरे बहुपद में x की जगह एक बार तो 0 रख के वैल्यू निकालनी थी, एक बार पूरे बहुपद में x बराबर -1 रख के पूरी वैल्यू निकालनी थी, बात समझ रहे हैं मेरी बात को। और फिर एक बार x बराबर 2 रख के उस बहुपद में एक बार x बराबर 2 रख के पूरी वैल्यू अपने को निकालनी थी, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इसी का सेम दूसरा, बस इसी को चेंज कर रहा है, यही चीज़ है, ऐसे ही करना है, लेकिन अपने को डायरेक्ट ये कह रहा है कि P0 की वैल्यू निकालो। किसकी, P0। P0 का मतलब हो रहा है जो बहुपद है उसमें चाहे x चर हो, y चर हो, चाहे z हो, चाहे t हो, जो भी चर है उसका मान क्या है 0। यदि x चर है तो x इक्वस टू 0 है, और t है तो t इक्वस टू 0 है, यदि p है तो p इक्वस टू 0 है। तो जो भी है उसकी वैल्यू क्या है 0। जैसे x बराबर 0 है ना, तो यहाँ तो x की वैल्यू दे रखा था, इसी चीज़ की यदि P0 दे दे तो अपन समझ जाएंगे तुरंत कि इस बहुपद के लिए x की वैल्यू कितनी है 0 है, x का मान 0 है। बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए x का मान 0 हो सकता है, ठीक है। आओ देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमाइल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए बहुपदों को, नीचे दिए गए बहुपदों से P0, P1, P2 इनका मान ज्ञात करना है। P0 का, P1 का और P2 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। नीचे जो बहुपद दिए हैं उनसे, तो आइए देखो नीचे अपने पास 4 बहुपद दिए हैं और चारों बहुपद से अपन P0, P1 और P2 का मान निकालते हैं। आओ देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें अपने को बहुपद दे रखा है बेटा Py इक्वस टू वाई स्क्वायर माइनस Py इक्वस टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसके लिए अपने को P0, P1 और P2 तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ P0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, P0 की। तो P0 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो P0 पूरा ध्यान देना जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, P0 मीन्स क्या हो रहा है, देखो P0 मीन्स हो क्या रहा है, देखो P0 का मतलब हो रहा है बेटा P और ये 0 का मतलब हो रहा है y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। y की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बेटा, Py और P0, इसका मतलब y दैट क्या है 0। इसका मतलब इसका मान निकालने के लिए अपन इस पूरे बहुपद में y की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो पूरे y की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो P0 इक्वस टू 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1। इस 0 का तो कोई महत्व नहीं है, चाहे प्लस का हो माइनस का, इससे तो कोई महत्व नहीं है। तो बचा कौन, केवल प्लस 1। तो P0 की वैल्यू आ गई है प्लस का 1, ठीक है। ये तो पहला मान आया P0। सेम प्रोसेस में P1 का मान निकालना है। इसका मतलब जहाँ पर y है वहाँ क्या आ गया 1। इसका मतलब पूरे बहुपद में 1 की जगह y की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो y की जगह 1 रखूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। तो P1 इक्वस टू 1 -1 प्लस 1, ये प्लस का 1 -1 से कैंसिल, P1 इक्वस टू कितना आ गया, प्लस का 1। इसका मतलब सेकंड वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। तो सेकंड वैल्यू अपने पास में P1 इक्वस टू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही अपन कह रहे हैं क्वेश्चन की P2 की वैल्यू निकालो। तो P2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, y इक्वस टू 2 रखना है। y इक्वस टू क्या रखना है,
2 रखना है, तो y इक्वस टू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो P2 इक्वस टू कितना आ गया 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस 2 और प्लस का 1, तो P2 बराबर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और माइनस 2, 5 में 2 गया तो कितना बचेगा 3, इसका मतलब P2 का मान कितना आ गया 3। अब अपन बात करते हैं देखो नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, सारे सभी क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सभी, टोटल क्वेश्चन किसी में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से कह रहा है कि Pt इक्वस टू, Pt की वैल्यू दे रखी है कितनी है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है Pt इक्वस टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। उसके लिए अपने को क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है। सेकंड के लिए भी अपने को वही 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि Pt इक्वस टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां से P0 की वैल्यू, और P0 का मतलब हो गया t की जगह 0, तो क्या बनेगा 2 प्लस t की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो P0 इक्वस टू क्या बना 2 प्लस 0 प्लस, देखो बेटा 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है, ध्यान देना 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब भी 0। ये तो 3 0 है, इनका तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ, अरे इन तीनों 0 का तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो भी वही संख्या आएगी, घटाएंगे तो भी वही संख्या आएगी। बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब इनका तो कोई इश्यू नहीं है, केवल बचेगा कौन 2, तो 2 में 0 जोड़ो घटाओ वही 2 आना है, तो P0 बराबर कितना आ गया बेटा 2। इसका मतलब P0 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अपने को P1 का मान निकालना है। इसका मतलब t की जगह 1 पुट करना है, तो t की जगह 1 रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो P1 बराबर 2 प्लस 1 ऐसे कैसे प्लस, यहाँ देखना एक बार 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो वही 2 एकम 2 और माइनस 1 की पावर 3, 1 का क्यूब 1, ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब P1 बराबर कितना आ गया 2 और 2 4। इसका मतलब सेकंड की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ गई 4। ठीक है, ऐसे ही अपने को थर्ड वैल्यू निकालनी है किसकी, P2 की। वही करना है बेटा, t की जगह क्या रखना है 2 रखना है, t की वैल्यू कितनी रखनी है 2। तो आइए देखो P2 निकालने के लिए क्या करेंगे 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, टी की जगह क्या रख देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब तो 2 की पावर 3, तो P2 इक्वस टू 2 प्लस 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ 2 3 6 मत कर देना, कई गलती कर देते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8।
यहाँ देखना 2 और 2 जुड़कर तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 तो कितना हो गया 4, प्लस ये 4 2 से गुणा होगा, ध्यान रखना ये इसमें नहीं जुड़ेगा, तो 4 दूनी 8 और ये -8, प्लस का 8 -8 से कैंसिल आउट, तो P2 इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस का 4। ठीक है, ये तीसरी वैल्यू अपनी फाइंड आउट हो गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है px बराबर x3, px इक्वल्स टू कितना है x3। ठीक है, सबसे पहले अपन x इक्वल्स टू 0, तो मतलब P0 की वैल्यू निकालनी है। P0 इक्वल्स टू क्या होगा 0³, इसका मतलब P0 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, ये तो आ गया P0 की वैल्यू। अब निकालेंगे P1, P1 की निकालेंगे तो 1 का क्यूब, 1 की पावर 3, बेटा 1 × 1 × 1 इक्वल्स टू 1, अरे 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा भाई, ठीक है ना। तो 1 × 1 × 1, 1 एकम 1 1 एकम 1, P2, तो x की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे तो 2 की पावर 3, और अभी निकाला था P2 की वैल्यू अपन ने, 2 की पावर 3 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये लो साहब आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब बात की जाएगी 4 क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन है आपका px इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, वही करना है, एक बार तो P0 का मान निकालना है, तो वही x की जगह 0 रखना है, तो 0 - 1 और 0 + 1, तो क्या बनेगा देखो P0 इक्वल्स टू 0 में -1 गया तो -1, और 0 में 1 जुड़ेगा तो +1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस तो क्या हो गया -1 को 1 से गुणा किया तो 1, तो -1। P0 का मान आ गया है -1। ऐसे ही निकालना है P1, P1 का निकालोगे तो x की जगह 1 -1 और 1 + 1। यहाँ देखो P1 बराबर 1 में 1 गया तो 0, और 1 रे कितना हो गया 2, तो 2 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, इसका मतलब P1 का मान भी क्या आ गया 0। लास्ट बचा है P2, और P2 का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 - 1, x की जगह 2, तो 2 - 1 और x की जगह 2 रखोगे तो 2 + 1, तो P2 इक्वल्स टू कितना बनेगा, 2 में 1 गया तो 1, 2 रे कितना हो गया 3, इसका मतलब P2 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 एकम 3। ये लो साहब आपका थर्ड वाला बना। ठीक है, ऐसे अपने ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। या कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, वही करना था। P0 P1 P2 की वैल्यू तीनों के लिए पूछी थी, 4 क्वेश्चन है, चारों के लिए 3 वैल्यू पूछी थी भाई, P0 P1 और P2। ठीक है, अपने को चाहे y टर्म्स में दो, चाहे t टर्म्स में दो, चाहे x टर्म में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर। चाहे वेरिएबल कुछ भी हो, x हो तो भी चलेगा, t होगा तो भी चलेगा, y होगा तो भी चलेगा, क्योंकि y होगा तो y के टर्म्स में 0 ले लेंगे, और t होगा तो t के 0 ले लेंगे, x होगा तो x को 0 1 2 ले लेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले उसने P0 पूछा था, तो P0 पूछा तो y की जगह 0 ले लिया, P1 पूछा तो y की जगह 1 ले लिया, P2 पूछा तो y की जगह 2 ले लिया। ऐसे इस t की वैल्यू हो गए, t में 0 पूछा तो t 0 हो गया, t इक्वल्स टू 1 हो गया, t इक्वल्स टू 2 हो गया, इधर भी x इक्वल्स टू 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। बात समझ में आ रही। तो ये चीज़ें फैक्टरेड है, वैसे बिल्कुल तरीके लाइफ है। अपन पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंट कुछ नहीं है, केवल क्वेश्चन का तरीका, बोलने का तरीका अलग था, बाकी करने का तरीका सेम है। वहाँ पर x की वैल्यू दे दी थी, यहाँ पर उसने सिर्फ शो किया है उस चीज़ को। अरे इशारा किया है, अपने को इशारे से समझना था, वहाँ पर अपने को पूरा खोल के समझा दिया कि x की वैल्यू 0 पुट करो, और यहाँ P0 देने का मतलब अपने को थोड़ा सा सोचना है कि P के साथ में जो टर्म्स आ रहा है वो बहुपद का मान है। समझ गए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीमाइल्स। अग्नेस्ट्रीम दे रखा है, कुछ टर्म्स अपने को दे रखा है, आगे पॉलीमाइल्स के आगे अपने को कोई टर्म्स दे रखा है, उस टर्म्स को आपको वेरीफाई करके, वेरीफाई का मतलब समझो जांच करके आपको ये बताना है कि क्या ये जो पद दिया गया है, जो टर्म्स आगे दिया गया है, वो टर्म्स, वो पद क्या इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। जो बहुपद है, उस बहुपद के आगे कोई पद दिया गया है, वो पद
अपने को ये जांच करके बताना है कि वो जो आगे पद दिया गया है वो पद इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। तो पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ की बात करता हूँ कि है या नहीं। तो पहले है या नहीं की बात करते हैं। तो कब तो शून्यंक होता है और कब शून्यंक नहीं होता। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं कब शून्यंक होगा और कब शून्यंक नहीं होगा। तो शून्यंक कब होता है? जब अपन वो जो पद दिया गया है उस पद को यदि बहुपद में रखें और बहुपद का पूरा मान यदि 0 हो जाए। बात समझ में आ रही? बहुपद के आगे जो पद दिया गया है उस पद को बहुपद के अंदर यदि अपन इस्तेमाल करें, उसको रखें, पुट करें, और यदि ऐसा करने पर यदि वो पूरा बहुपद 0 हो जाए, उसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो अपन 100% क्लियर ये कह सकते हैं कि ये जो पद है इस बहुपद का शून्यंक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। यदि उसको रखने के बाद उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, उस मान को उसमें रखने के बाद यदि उसका मान 0 नहीं हुआ, तो अपन कहेंगे कि ये जो पद है वो इस बहुपद का शून्यंक नहीं है। तो सीधी सी 2 फैक्टरेड बात हो गई साहब, कि जो मान जो पद अपने को दिया है उसको रखने के बाद बहुपद 0, तो वो उसका शून्यंक है। यदि वो 0 नहीं है तो ये इसका शून्यंक नहीं है। तो अपन इस चीज़ का जांच करेंगे। आइए देखो क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर 3x + 1 और x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। क्या दे रखा है? x का मान माइनस का 1/3। तो अपने को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि px बराबर 3x + 1 हो और x बराबर क्या दे रखा है? माइनस का 1/3। क्वेश्चन अपने से ये कह रहा है कि क्या ये पद इस बहुपद का शून्यंक है या नहीं है। तो अपन इस पद को इसमें पुट करेंगे। भाई x का मान दे रखा है, x के मान को इसमें पुट करेंगे, रखेंगे। रखने के बाद यदि ये बहुपद 0 हो गया, ये बहुपद क्या हो गया? 0 हो गया, तो अपन कन्फर्म ये क्या कहेंगे कि ये 0 है, इसका मतलब ये इसका शून्यंक है। 0 नहीं है तो ये इसका शून्यंक नहीं है। तो आइए देखो, p माइनस 1/3 इक्वस टू 3 इंटू एक्स की जगह रखोगे माइनस 1/3 और +1। ये 3 से 3 तो कट गया और p माइनस 1/3 बराबर ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। -1 और +1 कैंसिल आउट होकर क्या आ गया बेटा? 0। घट के क्या आ गया? 0। इसका मतलब पूरा अपने को भरोसा हो गया। अब अपन क्या कह सकते हैं कि बहुपद, क्या बहुपद 3x + 1 का शून्यंक -1/3 होगा। ठीक है भाई, बहुपद 3x + 1 का शून्यंक क्या होगा? -1/3 होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपका सेल्फ करना है बेटा आपको। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, px बराबर x² - 1। अरे एक क्वेश्चन तो कर सकते हो ना आप लोग। px = x² - 1। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर x के 2 मान दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक तो x बराबर 1 पर और एक x बराबर -1 पर। दोनों पे आप इसको जांच करके बताओ कि क्या ये जो दोनों मान दे रखे हैं, दोनों पद -1 और 1, इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे भाई, एक बार तो x बराबर +1 और एक बार x बराबर -1 दोनों रख के देखेंगे। एक बार तो +1 रखेंगे और एक बार -1। तो
एक बार तो मैं प्लस का 1 रखूंगा तो P1, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब P1 इक्वस टू कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब फैक्ट हो गया कि x बराबर 1 भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का बहुपद है। एक बार x माइनस 1 को भी कर लेते हैं, तो x बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे तो P -1 इक्वस टू -1 का होल स्क्वायर -1, तो P -1 इक्वस टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस का चिन्ह घात सम हो जाएगी तो प्लस का बन गया 1 का स्क्वायर 1 और -1, तो P -1 बराबर क्या आ गया, 0। दोनों के लिए 0 आ रहा है, दोनों को रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यंक, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यंक -1 और 1 होगा, -1 और 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। दोनों स्थितियों में -1 और 1 क्या होगा, इसका शून्यंक होगा, ठीक है। आओ देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पी एक्स बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर भी दो मान है भाई, पी एक्स बराबर हो रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और क्वेश्चन दो जगह कह रहा है यदि x का मान एक तो -1 हो और एक प्लस का 2। x बराबर 1 तो क्या होना चाहिए, माइनस का 1 और एक प्लस का 2, -1 पे और प्लस के 2 पर, दोनों चीज़ों पे अपन को क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये दोनों पद क्या इस बहुपद के शून्यंक है या नहीं है। तो सीधा सा है बेटा, एक बार तो अपन x बराबर -1 रखने पर क्या रखोगे भाई, -1, तो P -1 इक्वस टू x की जगह -1 प्लस 1, x की जगह -1 -2, तो P -1 बराबर -1 में प्लस का 1 गया तो क्या बचेगा, 0, और इधर -1 और -2 माइनस का 3, तो P -1 बराबर -3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। फैक्ट हो गया, -1 भी इस बहुपद का शून्यंक होगा। सेकंड वाला देखो, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखोगे तो क्या बनेगा, P2 बराबर 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, तो P2 बराबर 2 और 1 कितना हो गया, 3, 2 में 2 गया तो 0, और 0 को 3 से गुणा करोगे तो वही आ गया 0। इसका मतलब आप कह सकते हो कि बहुपद x प्लस 1 और x माइनस 2 के शून्यंक -1 और 2 होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जीरो पे चेक करवा रहा है, पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर। किस पे चेक करवा रहा है, जीरो पे, पी एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 0 हो तो बेटा क्या बनेगा, पी जीरो इक्वस टू 0 की होल स्क्वायर, इसका मतलब पी जीरो इक्वस टू क्या आ गया, 0। फैक्ट हो गया कि बहुपद एक्स स्क्वायर का शून्यंक 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 एल एक्स प्लस एम, और क्वेश्चन कह रहा है x इक्वस टू माइनस एम अपॉन एल। क्वेश्चन नंबर 6 पी एक्स इक्वस टू एल एक्स प्लस एम, और क्वेश्चन कह रहा है x इक्वस टू माइनस
एम अपॉन एल। वेरीफाई करें भाई, रखना स्टार्ट करो। P माइनस का एम अपॉन एल इक्वस टू एल इंटू माइनस का एम अपॉन एल प्लस एम। एल से एल तो कैंसिल आउट हो गया और P माइनस का एम अपॉन एल इक्वस टू माइनस का एम और प्लस एम। माइनस एम और प्लस एम क्या हो गया बेटा, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? दैट्स ऑल। इसका मतलब अपन कहेंगे ये भी इसका शून्यंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3x² माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7, Px इक्वस टू 3x² माइनस 1 और x इक्वस टू दे रखा है 1/√3 माइनस का, प्लस का ही दे रखा होगा, माइनस से क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए माइनस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, माइनस का दे रखा है। अरे यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। रखो बेटा P माइनस 1/√3 बराबर 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ ध्यान रखना बस इतना सा कि 3 इंटू, क्या ध्यान रखना है भाई, माइनस का चिन्ह और घात क्या है, सम। इसका मतलब कहीं माइनस मत कर देना इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस का चिन्ह है, घात सम में तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 बनेगा। √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3, और ये माइनस 1, 3 से 3 कट गया तो P माइनस 1/√3 इक्वस टू प्लस 1 माइनस 1, तो P माइनस 1/√3 बराबर 1 में 1 गया तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यंक माइनस 1/√3 होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा भाई? अरे होगा ना, हाँ ठीक है। ये शून्यंक अपने वेरीफाई हो गए हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीमाइल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। कुछ केस नीचे दिए गए हैं, उन केस को फॉलो करते हुए आपको इनके जीरोज मतलब शून्यंक ज्ञात करने हैं। देखो नीचे कोई बहुपद दिए गए हैं, उनका प्रत्येक बहुपद को अपने को क्या करना है भाई, उसका प्रत्येक बहुपद का अपने को शून्यंक निकालना है। अब सबसे पहले मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि शून्यंक कब होता है। ये बहुपद था, इसका ये शून्यंक था, तो कब था, जब ये बहुपद पूरा क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। इसका मतलब ये बहुपद तो 0 के बराबर तो होता है। बहुपद किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। यदि मैं इस बहुपद को 0 के बराबर कर दूं तो x का मान यही आए कि नहीं आए, क्योंकि इसको रखने से तो ये 0 हो रहा है। इसका मतलब इसको बराबर में यदि 0 करके x की वैल्यू निकाली जाए तो वही आएगी। तो सेम इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन कह रहा है। अब अपने को इसके शून्यंक नहीं दे रखा है, निकलवा रहा है। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद को किसके, 0 के बराबर कर दो। जो नीचे कुछ कैसेस दिए गए हैं उन कैसेस को किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। आपके पास दैट फाइनल तुरंत क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर फाइंड आउट होकर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, x + 5। क्वेश्चन कह रहा है Px इक्वस टू x + 5। फर्स्ट 4 का फर्स्ट है। चौथे का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, अपन क्या कहेंगे भाई, ये इसका अपने को शून्यंक निकालना है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि Px का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के। इसका मतलब x + 5 का मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो 5 इधर आएगा, प्लस का इधर आकर किसका बनेगा, माइनस का। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, Px इक्वस टू है x - 5।
क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स का मान यदि 0 के इक्वल है तो x माइनस 5 का मान 0, तो x इक्वस टू क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो थर्ड का है 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वस टू दे रखा है 2x प्लस 5, तो पी एक्स इक्वस टू क्या आएगा 0, तो 2x प्लस 5 बराबर में कितना आ गया 0, 5 इधर आएगा, प्लस का है, इधर आकर किसका बनेगा माइनस का, x के गुणा वाला किस में आ जाएगा भाग में, तो माइनस का 5 बटा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वस टू 3x माइनस 2। इसमें भी अपने को क्या करना है, पहले पी एक्स को 0 के बराबर करना है, तो 3x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के, माइनस 2 इधर आएगा तो 3x तो उधर रह जाएगा और माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2, x के गुणा में 3 किस में आ जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 बटा 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी एक्स इक्वस टू 3x, पी एक्स का मान कितना है 3x, इसका मतलब पी एक्स इक्वस टू कितना है 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x इक्वस टू कितना आएगा 0 बट्टा 3, तो x का मान भी क्या रहेगा, तो इसका भी शून्य का 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए एक्स बराबर पी एक्स इक्वस टू ए एक्स, तो सीधा सा हो गया ये, तो बेटा पी एक्स इक्वस टू ये भी 0, इसका मतलब ए एक्स इक्वस टू 0, x इक्वस टू क्या आएगा 0 अपॉन ए, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, a का भाग 0 में दोगे तो 0 बाहर ही जाएगा, ध्यान रखना ये बात, a का भाग 0 में दोगे तो 0 बाहर ही जाना है। 6 वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 वाला कह रहा है कि सी एक्स प्लस डी, क्या कह रहा है सी एक्स प्लस डी सी नॉट इक्वस टू 0, सी तो 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या, एक कोटेशन डाला इसने सी नॉट इक्वस टू 0, आपसे कोई रीजन पूछ ले क्यों नहीं हो सकता 0, यदि सी का वैल्यू 0 होता तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा टर्म्स 0 हो जाता। यदि सी का मान 0 हो तो एक्स का मान ही नहीं निकाल सकते, फिर तो ये बहुपद ही नहीं होगा, फिर तो ये बहुपद की कंडीशन में नहीं रहता, ठीक है ना, फिर तो अपन एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पी एक्स का मान नहीं हो सकता, इसलिए पी एक्स इक्वस टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इक्वस टू 0, तो सी एक्स इक्वस टू माइनस डी, एक्स इक्वस टू माइनस डी अपॉन सी। ये लो, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है भाई। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे 2.3 की, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जितनी मेहनत हम लोग वीडियो बनाने में कर रहे हैं, वीडियो शूट करने में जितना हमें पूरी एनर्जी के साथ में लॉस्ट, उतनी ही एनर्जी के साथ आपको भी पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का, जितनी मेहनत हम लोग और हमारे साथी मिलके कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, और तब देखो मज़ा ही कुछ और होता है। जब दोनों मेहनत करेंगे तो मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है गाइज, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा जितना पढ़ा दिया गया है उसको टोटल को देखना है। और फिर भी यदि किसी को कोई समस्या आती है मैथ्स में किसी को कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 9784492658, बेटा इन पे व्हाट्सअप करके आप लोग कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा सा है, आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर 9784492658 पर कॉल करके पूछ लेना, या आप लोगों को व्हाट्सअप करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको तुरंत जैसे व्हाट्सअप टाइम मिलेगा, टाइम के अकॉर्डिंग देखते आपको मैं उसका आंसर बता दूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आ रहा, तो कॉल करके व्हाट्सअप करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो लगे रहना है, ओके, पक्का 100% है ना। हाँ, तो गाइज आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।